राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए अतुल। भोपाल की बात करें तो वॉर रूम्स तैयार किए गए हैं और दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज हैं वो नजर टिकाकर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की पहले चरण में 6 सीटों पे लगातार मतदान जारी है। हमसे बात करने के लिए मंत्री विश्वास सारंग जी है, हम सीधे उनसे बात करते हैं और समझते हैं। सर, 6 सीटों पर सर लगातार मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 15% मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग चल रही है सर सुबह की। निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी का जलवा है और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर जनता ने पूरी तरह मन बनाया है और लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार तो हमें वोट डालने का ही है, तो सबको आगे आना चाहिए, वोट डालना चाहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सर, किस मुद्दों पे वो पूरा चुनाव आप देख रहे हैं, किन मुद्दों पे काम? अब देखिए, तो मोदीमय है चुनाव। मोदी जी का विकास, मोदी जी का कल्याण, इस देश को दुनिया के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित करना और मोदी की गारंटी युवा के लिए, मोदी की गारंटी महिला के लिए, मोदी की गारंटी किसान के लिए, मोदी की गारंटी शहर के लिए, मोदी की गारंटी ग्रामीण के विकास के लिए, मोदी की गारंटी भारत को विश्व बंधु के रूप में स्थापित करने के लिए। हर जगह तो मोदी मोदी है। देख रहे हैं सुबह के दौर पे जो अभी तक हम स्थिति देख रहे हैं, आधी आबादी ज्यादा वोटिंग करती हुई दिखाई दे रही है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। देखिए, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का एक बहुत सुखद पहलू है कि समाज का हर वर्ग आगे आए और अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अच्छी सरकार चुने। जब अच्छी सरकार चुनेगी जब ही तो देश आगे बढ़ेगा और इसलिए चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, सब मोदी के साथ है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम भी इस बार फाइट में हैं और तमाम सीटें खासतौर पर छिंदवाड़ा को लेकर काफी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। कब कौन कहाँ रहेगा इसकी भी कोई जानकारी सही से नहीं है कांग्रेस को। कमलनाथ जी की हठधर्मिता के कारण उनके खास लोग भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मोदी के प्रति लोगों का एक अगाध श्रद्धा है, विश्वास है। कहने को तो चुनाव के पहले तो सब राजनीतिक दल ऐसे ही बात करते हैं, रिजल्ट आने दीजिए, मध्य प्रदेश की पूरी 29 हम जीतेंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी सरकार। आखिरी सवाल लूंगा, राजगढ़ आप लगातार दौरा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की सीटें, कैसा माहौल देख रहे हैं? राजगढ़ में प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने वाली है और राजगढ़ की जनता ने जो जिनका आपने नाम लिया उनको जांचा भी और परखा भी। पहले भोपाल आए थे, 4.5 लाख से 4 लाख से जमा हुए थे, अब 8 लाख से जमा होंगे। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी और उनकी हारी हुई मानसिकता इसी बात से प्रदर्शित होती है कि वो लगे हुए हैं ईवीएम, मतलब वो पहले ही किसी ना किसी को दोषारोपण करना चाहते हैं, अब ईवीएम के पीछे पड़ गए। राजगढ़ की जनता प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताएगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में वोट करेगी। 29 पूरी। तो ये थे मंत्री विश्वास सारंग, स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का एक माहौल तैयार हो चुका है। प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे हैं और इस चेहरे पे मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और लगातार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ ये बता रही है कि लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए वो बिल्कुल तरीके से तैयार है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये परिणाम के दिन बताएंगे। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेता अपने अपने दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अशोक अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। अतुल देखिए हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और सुबह से ही पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर हमने देखी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्यालय जो है वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं? एक तरफ तो बीजेपी जहां पूरी उत्साहित है, पूरे उत्साह के साथ हर तरीके से वो आगे बढ़ती है, रणनीति बनाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में, जबकि आज के दिन तो हलचल रहनी चाहिए थी, हलचल नहीं है, सन्नाटा पसरा हुआ था। वजह क्या है?
तो अतुल तक लगता आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। और ये देखिए, ये व्हील चेयर पर मतदान करने के लिए तमाम दिग्गज, माफ कीजिए, तमाम जो बुजुर्ग हैं वो पहुंचे और साथ ही अपना वोट इन्होंने कास्ट किया। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने नर्मदा पूजन के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे जो कि नर्मदा पूजन किया सुबह और उसके बाद फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जबलपुर लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे जी ने वोट डाला है और अभी हमारे साथ परिवार के साथ पूजन किया। देख सकते हैं लोग सेल्फी भी उनके साथ ले रहे हैं। मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, डॉक्टर डहल के बाजू में। अच्छा। आशीष जी, वोट डाला है आपने, क्या कहना चाहेंगे? पहले प्रतिक्रिया। वोट डालकर मैंने अपना राष्ट्र धर्म निभाया है और मेरी सबसे अपील यही है कि भारतीय संविधान ने हर भारतीय को सबसे बड़ा मताधिकार का एक अधिकार दिया है और उसको देश हित में उसका उपयोग प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। आज मेरी आपके माध्यम से ये अपील है, अनुरोध। क्या रोड मैप होगा जबलपुर को लेकर? जबलपुर को लेकर विकास के लिए हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबलपुर को महानगर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबलपुर स्वच्छ हो, विकसित हो और एक आत्मनिर्भर जबलपुर, इस कल्पना को लेकर हम लोग काम करने वाले हैं। अब की बार 400 पार निश्चित रूप से। यदि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि अब की बार 400 पार, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मूल मंत्र है, सूत्रवाक्य है और इस बार अब की बार 400 बार होके रहेगा। अमित सोरी, न्यूज स्टेट, जबलपुर। सीधी में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अपने गृह ग्राम सुपेला में परिवार के साथ मतदान किया। मौके पर कमलेश्वर पटेल की पत्नी प्रीति पटेल सहित तमाम मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आए। वहीं कमलेश्वर पटेल ने लाइन में लगकर मतदाताओं के साथ जाकर वोट डाला और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। लोकतंत्र का महापर्व है, अभी आप भी मतदान किए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोकतंत्र के महापर्व में सभी सम्मानित मतदाता साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाए, क्योंकि एक मत आपका लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, रोजगार मिले, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए आप सबको मिलकर एक मत जो आपका बड़ा बहुमूल्य मत होता है, मतदान करने जरूर जाएं। आपके एक मत से हमारा देश बचेगा, हमारा संविधान बचेगा। सीधी में गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह ने वोट डाला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां वोट डालने के लिए पहुंचे गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह। और ये देखिए, अजय प्रताप सिंह जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो अपने समर्थकों के साथ भी नजर आए। और आज देखिए, आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से नेता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजापुर में लोकसभा मतदान को उत्साहित नजर आ रहे हैं तमाम मतदाता लोकसभा चुनाव को लेकर, और मतदाताओं की भीड़ भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और इसी के बीच वोट भी डाले जा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग हो रही है। ऐसे में बीजापुर जिले की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 1,70,449 जो मतदाता है वो आज मत का उपयोग लगातार कर रहे हैं। बीजापुर के अलग अलग इलाकों पे वो मत का उपयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से जिला प्रशासन ने एक तरीके से स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता जो अभियान है वो निकाला था, वोटिंग से पहले कुछ दिन पहले लगातार जागरूकता अभियान निकाला था, जिसकी वजह से किस तरीके से वोटिंग हो रही है हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। जहां मैं मौजूद हूँ, ये आदर्श मतदान केंद्र है। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं किस तरीके से मौजूदगी यहाँ पे है। मेरे पीछे देखिएगा आप, ये आदर्श मतदान केंद्र संगवारी का जो पूरा बना हुआ है, ये बीजापुर के हम भीतर ही मौजूद है। जिस तरीके से कुछ सुरक्षा बल के जवान आपको नजर आ रहे होंगे भीतर में, पुख्ते सुरक्षा के बीचों बीच कड़ी एक सुरक्षा है, उसके बीचों बीच में इस तरीके से मतदान यहाँ पे हो रहा है। मेरे बाएं और आप देखेंगे
ये सेल्फी जोन बनाया गया है। इस सेल्फी जोन को आप देख रहे होंगे, वोटर्स जो मतदाता मत का उपयोग कर रहे हैं उसके पश्चात वो यहाँ पे सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, लगातार सेल्फी क्लिक कर रहे हैं और एक संदेश लोगों को दे रहे हैं कि वोट देना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ ये जो इलाका है ये आदर्श मतदान केंद्र का पूरा इलाका है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कुछ महिला लेडीज हैं जो यहाँ पे उनकी मौजूदगी है। कड़ी सुरक्षा के बीचों बीच में जो मतदान है उसका मत का उपयोग लोग कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? मेरा नाम देवीलाल है, मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, आज वोटिंग हो रही है, किस मुद्दे को देखते हुए किसको चुनना बेहतर मानते हैं आप? अब देखो, किस्मत की बात है, जो जीत जाए वो तो, बाकी लोकतंत्र के हिसाब से जिसको वोट देना है वो पब्लिक दे ही रही है। ये देख सकते हैं मताधिकार जो इनका कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीजापुर अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे इलाकों पे कहीं जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग के दरमियान कड़ी सुरक्षा के बीचों बीच में इस तरीके का वोटिंग किया जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पहले की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बेहद कम थी, उसको बढ़ाने के लिए जिस तरीके से जिले के कलेक्टर ने एक अथक प्रयास किया था। बहरहाल अब देखना ये होगा जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, लोगों की मौजूदगी लगातार बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी अलग अलग मतदान केंद्रों में देखी जा रही है। भरत दुर्गम, न्यूज स्टेट, बीजापुर।